जय हिंद मित्रों। भैया आपके बीच में देखो एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है, आज आपको पढ़ाएंगे वित्त विधेयक के बारे में। काय के बारे में? वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। आज का टॉपिक क्या है बेटा? वित्त विधेयक। सभी लोगों को बड़े कायदे से समझना है इस टॉपिक को, वित्त विधेयक के बारे में। हमने बेटा आपको सबसे पहले अभी वित्त विधेयक कुछ नहीं, डायरेक्ट आप तो सबसे पहले हम बताएंगे विधेयक क्या होते हैं ये बताइए। कोई जानता है विधेयक क्या होता है? विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक मतलब होता है बेटा, जब भी संसद में, भारत में मान लो कोई भी नियम कानून बनना है। क्या बनना है? कोई भी नियम कानून बनना है। मान लो भारत में ये नियम बनना है, भारत में मान लो ये नियम बनाया जाए कि जितने भी भैया, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, क्या हैं, जितने भी भैया 60 साल के ऊपर हैं, उनको सबको भैया ये नियम बना दिया जाए कि सबको भैया करंट के द्वारा मार दिया जाए। आई दैया कहा दैया, ये नया क्या बनना चाहिए? ये नियम बनना चाहिए भारत में जितने भैया, क्योंकि कई देश ऐसे हैं भैया कि वहां पे सिर्फ युवा हैं। बुजुर्ग भैया, बुजुर्गों को क्या कर दिया जाता है? करंट से मार दिया जाता। तो ऐसे नियम बने मान लो भारत में कि जितने भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको क्या काय के द्वारा मार दिया जाए? करंट कौन लगे? अब करंट भी लोकल आऊं लगू ना, दुनिया में सब मिलावट वालों काम है। जहर भी आउट है, जहर भी आता है तो वो भी मिलावट वाला आता है, वो मरत नहीं है। तुमने देखो वो बेटा जहर हमारी जो बिन्नू हरे हैं, औरतें हैं भैया घर में, ध्यान से समझ लो। हम तुम्हें लड़का एक चीज बता रहे हैं, जो धमकी लड़की दे, कौन कौन लड़की बहुत धमकी दे थी, यदि तुम हमें जी नहीं करोगे तो हम डाई पी लेंगे, तो लिया के दे दो, ले माता पी, ऐसी ले आओ। बिल्कुल समझ लो। अब यहाँ कंपनी से बन के निकली है कि पहली बार पत्थर वाली पहली बार पिए, और यदि तुम ऐसा कहोगे, यदि तुमने कहा अरे नहीं डरोगे, अरे भैया मर जे तो कहो है, अरे वो तुरंत लगा ले अपने ऊपर मट्टी को तेल छिड़क ले, तुम दरवाजा में लात मार दया बन जाओ, दरवाजा टूट डालोगे। और यदि उन्हें मट्टी को तेल छिड़क दो तो कोई लाइटर नहीं देने, माचिस फेंक दे, ले यार हरी है। कब हम सिर्फ डरवाते आए हैं, अरे बात समझ में। कभी भी उनके यदि तुमके भैया के पीछे पीछे लुरू करो तो वे उतने ही डरवा हैं, क्या करें? डरवा हैं। उनके भैया के तू मर रही, ले या माचिस मर जा। एक बात अगली बार के हम तो मजाक कर रहे थे, आओ ठटरी मजाक कर रहे थे। हाँ चलो देखो भैया विधेयक क्या होता है। मान लो ये विधेयक आओ लोकसभा में, कौन सो विधेयक? पहले विधेयक समझो का हो। विधेयक मतलब होते जो नियम आओ कि मान लो 60 साल के ऊपर वाले के सबके का करंट लेके का मार कर दो जा, निपटा दो जाए। तो भैया पहले नियम जो कहाँ जे, फिर कहाँ जे, ये भैया 3 सदन से कोई भी भारत में नियम बना था, ये 3 अंगन से होके गुजरा थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो नियम आओ, तो जो नियम आओ वही भैया कहा कहलाते। आगे बात समझ में। सर भारत में कोई भी नियम बनने के लिए, कोई भी नियम कानून बनने के लिए जो भी आता है, सबसे पहले मसौदा तैयार किया जाता है। हमने बताया था पहले, पूरा ये लिखा जाएगा पूरा कि करंट से 60 वर्ष से उम्र के ज्यादा या इसमें कैसा क्या दुनियादारी, पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। इसके बाद ब्यौरा लिख करके यदि वो मंत्री कोई बनाता है मसौदा तो वो कैसा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक। यदि कोई साधारण सांसद बनाता है तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। बताए थे ना उस दिन, पढ़ाए थे। तो विधेयक भैया ध्यान से समझ लो। तो विधेयक हमने बताए थे, तो विधेयक बताए थे 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के बताए थे? भारत में जो नियम कानून बनता है संसद से पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मान लो पारित हो कोई नियम, वही भैया क्या कहलाता है? अब विधेयक तो समझ गए कि नहीं समझ गए? भारत में जो नियम कानून बनता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। और विधेयक भैया होते हैं 4 प्रकार के। विधेयक कितने प्रकार के हमने ये भी पढ़ा चुके हैं, कौन कौन से? धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और चौथा क्या है भैया?
चौथा है साधारण विधेयक, ये पढ़ा चुके हम। साधारण विधेयक, ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं भैया। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? विधेयक होते हैं। धन विधेयक हम आपको पढ़ा चुके हैं। धन विधेयक क्या, धन विधेयक की चर्चा कौन सी आर्टिकल में? 109 में प्रावधान, 110 में परिभाषा, 109 110 में धन विधेयक की चर्चा है। और धन विधेयक किससे संबंधित होता है? जो भैया देश में धन की चर्चा करे, संचित निधि को बढ़ाए, आमदनी हुए, टैक्स को बढ़ाना घटाना, नियम टैक्स को जब बढ़ाएंगे तब यहां से नियम बनाएंगे, तो वो विधेयक धन, जब भी धन से संबंधित संसद में विधेयक आवे, कोई भी विधेयक आवे, मान लो कोनो भी देश से, अपन के विदेश से ऋण लेने हैं, कल लेने हैं ऋण, तो पहले ये पारित करो जाए तब लेंगे, तो वो कौन सा विधेयक कहलाए? संचित निधि में प्रभाव पड़े। जब भी देश की संचित निधि में का, या तो संचित निधि घटे या तो संचित निधि का हो बढ़े। संचित निधि देश की किसके पास है? आरबीआई के पास। संचित निधि में या तो पैसा आवे, टैक्स को जब बढ़ाएंगे तो संचित निधि क्या होगी? टैक्स को बढ़ा के भैया लेंगे, जहां कुर्सी में भैया तनक सो टैक्स लगे तो ज्यादा लगन लगे, तो टैक्स संचित निधि क्या होगी? और मान लो टैक्स को घटा दें तो संचित निधि क्या होगी? घटेगी। या किसी देश से जो ऋण लिया है वो सरकार क्या करे, टैक्स को चुकाए, तो संचित निधि क्या करेगी? घटेगी। और मान लो किसी से ऋण ले लिया और संचित निधि में डाल दिया तो क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब भी ऐसे विधेयक जब भी पारित किए जाते हैं तो वो विधेयक क्या कहलाते हैं? धन विधेयक। क्या कहलाते हैं? धन विधेयक। और बेटा वित्त विधेयक, अब आओ जो वित्त विधेयक हमने बहुत दिन जब पढ़ा हो तो हमने कही थी वित्त विधेयक जब चर्चा होगी वित्त विधेयक की तब बताएंगे आपको वित्त विधेयक। तो यहाँ पे काय की चर्चा है? तो वित्त विधेयक की चर्चा बेटा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 117 में काय की चर्चा है? आर्टिकल 117 में बेटा वित्त विधेयक की चर्चा है। काय की चर्चा है? वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक क्या होता है? धन विधेयक तो आप लोग जान गए। धन विधेयक में क्या संविधान संशोधन बुलाया, धन विधेयक में जो धन विधेयक है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जा सकता। बुलाया जा सकता है? नहीं बुलाया जा सकता। ये भैया धन विधेयक क्या कैसा होता है? इसमें धन से संबंधित, इसमें भैया राज्यसभा क्या इसको रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ये भैया राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर आता है। इसलिए इसने पारित कर दिया, इसने पारित कर दिया, इसको पारित करना ही क्यों? क्योंकि भैया ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पहले से अनुमति ले ली। क्या ले ली? यही की अनुमति से तो तय हुआ। तो भैया ये एक ही बात है, तो जो पुनर्विचार का न लौटा है, वीटो पावर न लगा है कोनो भी, तो डायरेक्ट क्या कर दे? काहे से भैया यही की अनुमति में तुझसे तो हुआ। तो आगे बात समझ में बोलो। तो भैया धन, जैसे धन विधेयक है वैसे ही वित्त विधेयक का, लेकिन धन विधेयक से बड़ा कौन होता है? वित्त विधेयक। अब आइए चर्चा है भैया आपकी काय की, जो हमने बेसा बना हुआ आपके थोड़ी वित्त विधेयक पढ़ाएंगे लाने। वित्त विधेयक समझ गए क्या होता? अब देखिए भैया वित्त विधेयक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये भैया हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपके, लेकिन तुम हनुमान जी आओ ना, तुम्हें जामवंत जी की जरूरत पड़ा थी, तुम आओ बल काय खिलाने, याद कराएं खिलाने। हनुमान जी भैया अकेले में ऐसे ही बैठे थे, आराम से ऐसे ही बैठे थे। जब सीता मैया की खोज करने खिलाने गए थे तो समुद्र में, अब समुद्र के किनारे पहुंच गए, अब कहते तो बड़ो समुद्र को लांग के जो है को है तो बलशाली। हनुमान जी ऐसे ही बैठे थे। हनुमान जी के अपनी भैया श्राप थी, हनुमान जी के श्राप थी। कौन सी ऋषि ने श्राप दी थी कि तुम अपना खुद का बल ही क्या करोगे, भूल जाओगे। लेकिन तुम्हें जब हनुमान जी ने फिर विनती करी थी कि यार ये गलती हो गई साहब, गलती हो गई, तो भैया वो उनने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, तो अब हमारा श्राप तो वापस नहीं आएगा, श्राप तो वापस आएगा नहीं। लेकिन अब हम तुम्हें इतना सुधार किए दे रहे हैं कि जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें अपना पूरा बल तुम्हारे क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तो हनुमान जी ऐसे बैठे थे एलाने से। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम ये कैसे हो कि जो पूरे समुद्र को क्या कर सकते हो, लांग सकते हो, श्रीलंका पहुंच सकते हो। तो भैया उनने कहा, उन्हें खतरनाक मोटिवेशन करो कि भैया खतरनाक क्या कर दो को माइंड वॉश कर दो। के ने जामवंत जी ने के को माइंड वॉश कर दो, हनुमान जी को खतरनाक मोटिवेशन दे दो। काट लिया आज रात भर पढ़ने,
इतना खतरनाक मोटिवेशन दो। हमारे तो जब 9 बैच स्टार्ट हो तब पहले दिन हमें इतना खतरनाक मोटिवेशन दे देते हैं कि जितने लड़का आओ तो पूरी रात पढ़ाते हैं, आज पूरी रात, और अगले दिन से सो के 12 बजे जगाते हैं। अगले दिन से कोचिंग ही नहीं आते। तो ऐसी मोटिवेशन हनुमान जी को कहने कर दो भैया। जामवंत जी बल याद दिला दो, क्या याद दिला दो, बल याद दिला दो। ऐसी भैया हम तुम आओ याद दिलाए खिलाने जो पूरा रिवीजन कराओ। तो आगे बात समझ में। चलो देखो भैया आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में काय की चर्चा है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक भैया एक चीज समझो, वित्त विधेयक क्या होता है भैया? वित्त विधेयक क्या होता है? आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष, आगामी मतलब का जो आ रहे हैं, आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य क्या कहलाता है बेटा? वित्त विधेयक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बताई हमने बेटा बात? आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य क्या कहलाता है? वित्त विधेयक है। ध्यान से समझ लो बेटा। यह एक ऐसा विधेयक है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बताता है। मतलब ये एक ऐसा विधेयक है, आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आने वाला वर्ष है उसमें जो जो कार्य करना है, जो क्या करना है, कार्य करना है, वही भैया वही विधेयक जब संसद में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक। जा तो भैया एक परिभाषा अलग हो। एक चीज से और बताओ चाहता हूं, यह एक ऐसा विधेयक होता है यह एक ऐसा विधेयक होता है, देखो दूसरी ठीक है समझ, शायद इसे समझ में आ जाए। यह एक ऐसा विधेयक होता है, ऐसा विधेयक होता है जो भारत सरकार द्वारा, यह एक ऐसा विधेयक होता है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बताता है कि कहां खर्च की गई है, कहां खर्च की गई है। भैया ये भैया देखो दो चीजें बताई हमने, 2 पॉइंट बताए, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आओ है? मतलब ये एक ऐसा विधेयक होता है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बताता है कि कैसे खर्च की गई, कैसे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। मतलब जो धन विधेयक है, जो क्या है? धन विधेयक है भैया, आमदनी के धन के बताऊ थे, क्या बताऊ थे? और बेटा जो वित्त विधेयक है काय के बताऊ थे? खर्च के बताऊ थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। वित्त विधेयक बेटा धन के का बताऊ थे, धन और खर्च बताऊ थे, क्या बताऊ थे? आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, यह एक ऐसा विधेयक होता है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को, तो धनराशि को और खर्च कैसे करना है, मतलब खर्च, धन विधेयक धन को बताता है आप कैसे धन है, और भैया और वित्त विधेयक काय को बताता है? खर्च को बताता है। वो भैया क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। अब एक चीज समझो, एक पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक है बेटा, वो किसके अंतर्गत आता है? वित्त विधेयक के अंदर आता है। अर्थात बेटा धन विधेयक बड़ा है कि वित्त विधेयक? तुमने भैया रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़े होंगे ऐसे वाले, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अंदर से बाहर, तो भैया बाहर वाला क्या है? बड़ा। ये ट्रिक बताई हुई है सर जी ने। तो वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक धन विधेयक से क्या होता है?
बड़ा होता है। आगे बात समझ में? धन विधेयक किसके अंदर आता है? वित्त विधेयक। तो जो धन विधेयक है वो धन को बताता है और वित्त विधेयक है वो किसको बताता है? खर्च को बताता है। आगे बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बेटा वित्त विधेयक की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 117 में है। आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, जब विकासात्मक कार्य किया जाएगा तो क्या खर्च होगा? पैसा। तो भैया खर्च को बताता है। आगामी वर्ष में किया जाने वाला कार्य, कार्य का मतलब क्या? पैसा। जब कार्य किया जाएगा तो क्या खर्च होगा? पैसा। जब पैसा खर्च होगा तो भैया क्या कहलाएगा? वो जो भैया कार्य किया जा रहा है उस कार्य, वो कार्य है जो, तो वो कार्य जब कहां से पारित किया जाएगा? लोकसभा राज्यसभा। मान लो भैया रोड डाल रहे हैं तो रोड, या कौन एयरपोर्ट बनने हैं नौ, तो नया एयरपोर्ट बनना है तो भैया नया एयरपोर्ट बनने के लिए जो विधेयक आएगा वो कहाँ आएगा? लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के पास। जब वो विधेयक आएगा तो वो विधेयक कौन सा कहलाएगा? वित्त विधेयक। क्या कहलाएगा? कैसे विकासात्मक कार्य करने के लिए आया है तो वित्त विधेयक कहलाएगा। उसमें भैया काय के लिए खर्च होगा? पैसे को बताता है। क्या कहता है? पैसे को बताता है। तो यह एक ऐसा विधेयक होता है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को बताता है कि धनराशि कैसे खर्च करी गई है, कैसे खर्च की गई है। अर्थात धन विधेयक बड़ा होता है कि वित्त विधेयक? वित्त विधेयक भैया धन विधेयक से क्या होता है? बड़ा होता है। अर्थात धन विधेयक भैया वित्त विधेयक की क्या आता है? अंदर आता है। क्या आता है? अंदर आता है। अगली बात समझ में? धन विधेयक को बेटा, धन विधेयक को क्या राज्यसभा रोक सकती है? मान लो ये लोग देखो, ये है लोकसभा और ये क्या है? राज्यसभा। एक चीज, और ये भैया तीन लोग पारित करा देना। पहले लोकसभा से पारित हो जाए फिर कहाँ जाए? फिर राज्यसभा से पारित होकर फिर कहाँ जाए? धन विधेयक को क्या राज्यसभा रोक सकती है? नहीं रोक सकती। 14 दिन तक भैया रखेगी और 14 दिन तक यदि पारित नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अपने आप पारित हो जाएगा। मात्र 14 दिन तक धन विधेयक को रख सकती है राज्यसभा। लेकिन 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 बेटा वित्त विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? रोक सकती है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है, ध्यान रखना। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रख सकती है और 15वें दिन यदि नहीं किया इसने पारित तो अपने आप भैया वो धन विधेयक क्या हो जाएगा? लेकिन 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 भैया वित्त विधेयक को, वित्त विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। रोक, यदि इसने पारित नहीं किया राज्यसभा ने वित्त विधेयक को तो भैया वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और धन विधेयक ऐसा नहीं है। यदि इसने 14 दिन तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, और 15वें दिन यदि नहीं किया तो अपने आप क्या हो जाएगा? धन विधेयक ऐसा है। लेकिन वित्त विधेयक उससे उल्टा है कि वित्त विधेयक को क्या कर राज्यसभा क्या कर सकती है? रोक सकती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? ये बताओ, धन विधेयक पर जो धन विधेयक आया था उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता कि नहीं बुला सकता? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 बताया था। आर्टिकल 108 में काय की चर्चा है? संयुक्त अधिवेशन क्या होता है बेटा? जब भी लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर राष्ट्रपति बुलाए, जब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो बेटा जब संयुक्त अधिवेशन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को दो जने मिलकर बुलाए, दो संगठन का एक संघ है बुलावे राष्ट्रपति जी, तो उसको संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। तो धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और बेटा लेकिन वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन, वित्त विधेयक पर क्या बुलाया जा सकता है? वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन क्या किया जा सकता है? बुलाया जा। चलिए भैया देखिए, वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक पर नहीं बुला सकते, लेकिन वित्त विधेयक पर क्या कर सकते हैं? बुलाया जा सकता है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े तो राष्ट्रपति की ये भैया जो ये है वित्त विधेयक, जो धन विधेयक था वो राष्ट्रपति की काय के आधार पे अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता था। ये राष्ट्रपति की कैसे लाया जा सकता था? पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है। लेकिन ये भी कौन? वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की कैसे आता है? पूर्व अनुमति पर। अर्थात राष्ट्रपति जी यहाँ से पारित हो गया, यहाँ से पारित हो गया, तो राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए क्या नहीं कर सकते? वीटो पावर नहीं लगा सकते। कौन सी वीटो पावर? निलंबनकारी वीटो पावर नहीं लगा सकते।
निलंबकारी वीटो पावर नहीं लगा सकते, ना ही जे भी लगा सकते हैं, इस पर वीटो पावर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भैया पहले ही से की अनुमति से आओ। तो भैया इसमें भी ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर क्या होता है? आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बोलो। जो वित्त विधेयक है बेटा, वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ये किससे समानता रखता है? वित्त विधेयक समानता किससे रखता है? अरे जब धन विधेयक में धन से संबंधित है तो वित्त विधेयक भी धन से संबंधित है, तो किससे समानता रखेगा? यह धन विधेयक से क्या रखता है? यह धन विधेयक से समानता रखता है। यह धन विधेयक से क्या रखता है? समानता रखता है। यह धन विधेयक से क्या रखता है? समानता रखता है। और भैया ध्यान समझ लो एक चीज, धन विधेयक जो वित्त विधेयक है वे खर्च को बताता है। वित्त विधेयक क्या बताता है? खर्च को। और भैया जो धन विधेयक है वो पैसा लाने को बताता है, आमदनी को बताता है। तो यो पॉइंट और लिख लियो, ये तो लिख दिन। वित्त विधेयक किसको बताता है? वित्त विधेयक खर्च को बताता है, लेकिन और धन विधेयक आमदनी को बताता है। आमदनी या धन आने को बताता है। ये भैया तुम्हारा क्या हो गया? वित्त विधेयक में बेटा आप दो और डीप पढ़े, अपन थोड़ी सा लेवल बढ़ा के पढ़ें तो इसमें वित्त विधेयक में 2 प्रकार की लिस्टें आती हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। 117 का फर्स्ट, 117 का सेकंड। लेकिन वो पढ़ने से कोई ज्यादा वो नहीं है, ये इतना ही जान लो, इतना ही बहुत है। लेकिन आगे यदि कोई पूछे तो और आगे तो बता देना कि भैया वित्त विधेयक की 2 लिस्टें आती हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। जरा डीप नहीं घुसने अपन के, डीप घुसे तो फिर पीसीएस यूपीएससी लेवल को पहुंच जाए। तो यूपीएससी की तो अब हम बेस मजबूत करा रहे हैं, यूपीएससी पढ़ाना हो रहे है ना, तो बेस हम मजबूत करा सकते। अब घोषे नहीं को 117 का ए पढ़े, 117 का बी, तो फिर पॉलिटी बहुत डीप हो जाए। इतनी डीप ना जाओ, है ना। ऊपर यदि पढ़ना हो तो हम पढ़ा भी दें, 117 का ए, 117 का बी। आपके लिए आपको ज्यादा पीसीएस दोगे, है ना, बहुत है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 117 में काय की चर्चा है? वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है बेटा। और धन विधेयक की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 109, 110, 110। आर्टिकल 109, 110 में धन विधेयक जो कैसे संबंधित है? धन से। और वित्त विधेयक कैसे संबंधित है बेटा? वो आमदनी से, और वो वित्त विधेयक खर्च से। और खर्च क्या? आगामी वर्ष। बात अपन ने खर्च जान लो, ये तो ऊपर भाषा ये लिखी, खर्च ये लिखी है। कैसे? देखो आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, तो खर्च ही तो। यह एक ऐसा विधेयक है जो भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली, खर्च ही तो एक शब्द में परिभाषा नहीं करिए, ओनली कैसे खर्च। ये खर्च को बताता है और धन विधेयक का को पैसा आने को बताता है। वित्त विधेयक को, धन विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? रोक नहीं सकती। धन विधेयक को राज्यसभा क्या नहीं कर सकती, लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा, वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। लेकिन बेटा धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है और यह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। अर्थात राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या नहीं कर सकते, उसको भी नहीं भेज सकते, इसको भी नहीं भेज सकते। ये भैया किससे समानता रखता है? ये बताओ, धन विधेयक बड़ा होता है कि वित्त विधेयक? वित्त विधेयक। कैसे? धन विधेयक वित्त विधेयक के क्या आता है? अंदर आता है। वित्त विधेयक खर्च को बताता है और भैया धन विधेयक काय को बताता है? धन को बताता है। अगली बात समझ में जैसे कोई पूछ दे, हम यो बता दें कि एक लिस्ट कैसी होती है, तो लिस्ट एक आती है, लिस्ट ए, और दूसरी लिस्ट कौन सी होती है? बी। अर्थात इसकी लिस्ट ए की चर्चा है आर्टिकल 117 के फर्स्ट में और इसकी चर्चा है आर्टिकल 117 के सेकंड में। लिस्ट ए और लिस्ट बी।
बाकी सब सेम है, कछु अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंतर का है लिस्ट ए और लिस्ट बी में, लिस्ट ए और लिस्ट बी में सिर्फ एक अंतर है। का अंतर है बेटा, यो अंतर है कि जो लिस्ट ए है, जो लिस्ट ए है, यदि वित्त विधेयक की लिस्ट ए आएगी, वित्त विधेयक की दो लिस्ट आती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, यदि जो लिस्ट ए आएगी वो भैया वो हमेशा लोकसभा से प्रारंभ होगी। कहां से प्रारंभ होगी? लोकसभा से प्रारंभ होगी, लोकसभा से प्रारंभ होगी। बाकी भैया सेम है, या भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। इसको भी भैया राज्यसभा रोक सकती है, इसको भी राज्यसभा क्या कर सकती है? रोक सकती है। बाकी सब तो एक सेम है, बाकी सबका है सेम, लेकिन अंतर क्या है? लिस्ट ए में, लिस्ट ए में ये भैया कैसे प्रारंभ होती है? लोकसभा से प्रारंभ, पहले लोकसभा जाएगी, फिर राज्यसभा जाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास। लेकिन लिस्ट बी ये भैया किसी भी सदन से क्या कर हो सकती है? यह किसी भी सदन से क्या हो सकती है? प्रारंभ हो सकती है। बस इतना अंतर है, हो सकती है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी में क्या अंतर है बेटा? लिस्ट ए भैया लोकसभा से प्रारंभ होती है, यह भैया यह हमेशा कहां प्रारंभ होती है? लोकसभा को। और लिस्ट बी कहां से प्रारंभ होती है? यह किसी भी सदन से क्या हो सकती है? प्रारंभ हो सकती है। इसमें भी भैया, इसमें इसको भी राज्यसभा रोक सकती है, इसको भी राज्यसभा रोक सकती है। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और एक चीज और है बेटा, इसको जल्दी वाला व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी वाला व्यय, मतलब खर्च जो जल्दी से खर्च रुपया करना है तो जल्दी से भैया का कर लो जाए, निकाल लो जाए। तो लिस्ट ए में, लिस्ट ए को क्या बोलते हैं? जल्दी वाला व्यय, और इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यय। जल्दी वाला व्यय किसको बोलते हैं? जल्दी वाला व्यय, जल्दी वाला खर्च, जल्दी वाला व्यय, व्यय माने को खर्च। और इसको भैया क्या बोलते हैं? साधारण व्यय। साधारण व्यय, धीरे भैया आराम से खर्च करत चलो। एक है भैया का बोल, जल्दी से निकालो, जल्दी से क्या कर लो? खर्च करते हो। तो लिस्ट ए लिस्ट बी पढ़ा दो मैंने, काय के छूटे जो टॉपिक है ना। तो चलो भैया, ये हो गया तुम्हारा कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बोलिए। वित्त विधेयक की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 117 में। भैया वित्त विधेयक क्या बताता है? खर्च को बताता है। काय को बताता है? खर्च को। दोनों धन से संबंधित है, वो भी धन से, ये भी धन से, लेकिन वो आमदनी को, ये खर्च को। धन विधेयक धन से संबंधित होता है, लाभ को बताता, आमदनी को बताता, और ये भैया वित्त विधेयक खर्च को बताता है। ध्यान से समझिएगा भैया। आगे वित्त विधेयक, धन विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा को नहीं रोक सकती, लेकिन इसको, धन विधेयक को संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक में नहीं लगाते पीछे, राज्यसभा नहीं रोक सकती। किसको? धन विधेयक को। संयुक्त अधिवेशन नहीं लगे, समझ लो धन विधेयक का, और जे में नहीं ना लगे वो का वित्त विधेयक में राज्यसभा रोक सकती है। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। ये धन विधेयक से क्या रखता है? धन विधेयक बड़ा है कि वित्त विधेयक? इसमें कितने प्रकार की लिस्टें आती हैं? फर्स्ट लिस्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 117 के फर्स्ट। और लिस्ट बी की चर्चा, इसमें अंतर क्या है लिस्ट ए और लिस्ट बी में? लिस्ट ए लोकसभा से प्रारंभ होती है, इससे प्रारंभ होती है हमेशा भैया। जब विधेयक आएगा, वित्त विधेयक की लिस्ट फर्स्ट आएगी तो ये हमेशा लोकसभा से प्रारंभ होगी। लेकिन बेटा लिस्ट जो सेकंड है वो किसी भी, चाहे राज्यसभा से प्रारंभ कर दो, राज्यसभा से प्रारंभ करे हो तो फिर कहाँ जाए? फिर जो है राष्ट्रपति के पास। इससे प्रारंभ करे हो तो पहले एते, फिर एते, फिर एते, ये इससे प्रारंभ करे हो तो एते एते एते। अगली बात समझ में? तो ये लिस्ट ए जल्दी वाला बे, और ये क्या है? आगे बात समझ में? बोलिए, समझ में आओ भैया आपको? किसी को डाउट तो नहीं है? यदि किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है डाउट? नो डाउट? एनी डाउट? ओके, चलो भैया इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेना है। चलिए आप लोग भी बढ़िया से, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे पूरा बढ़िया तरीके से हमने समझा दिया है। आप इस तरीके से ये पूरा वित्त विधेयक आपका खत्म हो गया। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।